वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्रिजेश जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता, उनसे जानना चाहेंगे। ब्रिजेश, क्या है पूरी जानकारी? ब्रिजेश, क्या आपको आवाज पहुंच रही है हमारी? बिल्कुल, कृपया अपना सवाल दोहराएंगे जी ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब सवाल दोहराइए। जी ब्रिजेश, जिस तरीके से अब सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड पे नजर आ रहे हैं, वहीं भूस्वामी अधिकार पत्र को लेकर के भी बात सामने आ रही है, तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, भू अधिकार स्वामित्व योजना जो केंद्र सरकार की जनहितैषी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना मोदी सरकार की है, वो उस योजना के तहत 3870 जो लाभार्थी हैं मध्य प्रदेश के, उनको स्थायी पट्टा वितरण का कार्यक्रम आज भोपाल में रखा गया है। 12 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ऐसे कई हितग्राहियों को जो है वो स्थायी पट्टों का वितरण करेंगे। अगर हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक्शन मोड की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से ही लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8:30 बजे तक मैराथन बैठकें ली हैं। सिवनी और नीमच जिले के कलेक्टर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तलब किया गया था, जिसमें उनसे तमाम योजनाओं की जानकारी मांगी है। जमीनी स्तर पर चलने वाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं का अपडेट मांगा है। खासतौर से भू अधिकार स्वामित्व की योजना के मामले में जो शिकायतें लगातार सीएम हेल्पलाइन पर मिल रही थी, उस योजनाओं को लेकर कड़ी फटकार कलेक्टर्स को लगाई है और कहा है कि किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार इस योजना में नहीं होना चाहिए। नीचे के अधिकारी अगर रिश्वत मांगते हैं या पट्टा लेने के नाम पे कोई धोखाधड़ी करता है, उन पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बिजली पानी की समस्या को लेकर, चूंकि गर्मी का मौसम है, उस पर भी निगरानी रखने के लिए बात की गई है। लेकिन आज एक बड़ी सौगात जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के, शहरी क्षेत्र के जो अस्थायी भूमि पट्टाधारी हैं या जिनके पास जमीन नहीं है, उनको बड़ी सौगात देने वाले हैं, उनको भू अधिकार देने वाले हैं। सीएम ने यह भी निर्देश दिया है सोनाली की जहां जहां भी पूरे प्रदेश में जो भी अधिकार, भू अधिकार के लिए आवेदन आ रहे हैं और उन तमाम हितग्राहियों को स्थायी पट्टे दिए जाए, इस योजना में कोई भी कोताही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह की बैठक में कही हैं। जी ब्रिजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ज्ञानवापी के बाद अब जामा मस्जिद पर विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर के, संस्कृत बचाओ को लेकर के अब तमाम बातें सामने आ रही है, एक विवाद सा खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्या अपडेट है इसके ऊपर आपके पास? देखिए, भोपाल के बीचों बीच जो चौक बाजार है, चौक बाजार में एक बड़ी सी मस्जिद है, जामा मस्जिद, जिसको लगभग 400 साल पहले बनवाया गया था और इसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। संस्कृति बचाओ मंच का आरोप है और दावा है कि इस मस्जिद के नीचे शिव मंदिर है और शिव मंदिर के ऊपर जिस तरह ज्ञानवापी में और दूसरी जगह के विवाद हैं, उसी तरीके से शिव मंदिर के जो मंडप पांडाल था, मतलब कि शिव मंदिर का छोटा मंदिर जो था, उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। और कुदसिया बेगम के कार्यकाल में, जो भोपाल की बेगम थी, उनके कार्यकाल में इस मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया गया है। चूंकि हवाला ये दिया जा रहा है संस्कृति बचाओ मंच की ओर से कि कुदसिया बेगम द्वारा लिखी गई किताब में खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया है और इसी जिक्र को आधार बनाकर जो जनहित याचिका है वो भी दायर करने की तैयारी में संस्कृति बचाओ मंच है। आज 10 बजे संस्कृति बचाओ मंच के कार्यकर्ता जो हैं वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचेंगे। इस पूरे मामले की पुरातात्विक जांच कराने की मांग यहाँ पे की जा रही है। जी भूपेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार, ब्रिजेश ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जामा मस्जिद विवाद पर अब एक ये भी कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है लोगों का कि यहाँ पर जो है शिवलिंग है, शिवजी का मंदिर है, और जिस तरीके से अभी आपने बताया कि यहाँ कई चीजें देखने को मिल रही है, तो क्या लगता है क्या देखने को मिल सकता है आने वाले समय में और क्या कुछ हो सकता है, वो जरा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं, पूरी डिस्क्रिप्शन जरा बताएं कि किस तरीके से वहां पर देखने को मिल रहा है। देखिए, संस्कृति बचाओ मंच के अलावा भोपाल के चौक बाजार के आसपास पुराने इलाकों में जो पुराने लोग रहते हैं वे बताते हैं कि यहाँ पे मंडपम मंदिर था, शिव मंदिर था और इसी मंदिर की जगह को विस्तारित करने के लिए मस्जिद यहाँ पर बनाई गई थी। चूंकि मस्जिद के लिए पुराना शहर जो है वो चौक में ही पहले शहर बसता था और इसलिए काफी कंजेस्टेड जगह थी और वो मंदिर जो था वो मस्जिद निर्माण के दायरे में आ गया। अगर पूरी मस्जिद की हम बात करें तो 10 फीट ऊंचा इसका बेस है और उस बेस के नीचे तल घर में चारों ओर 3 दरवाजे लगे हुए हैं जिन पर हमेशा ताला लगा रहता है और कहा यही जा रहा है, दावा यही किए जा रहे हैं कि
कि अगर उन दरवाजों का ताला चैनल गेट का खोल दिया जाए तो अंदर शिवलिंग निकलेंगे या मंदिर होने के कुछ और भी पुरातात्विक पुराने प्रमाण निकल सकते हैं। बहरहाल दावे अपने अपने हैं, लेकिन इन दावों में क्या हकीकत है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस पूरे मामले की पुरातात्विक जांच की मांग भी की जाएगी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या सरकार इसकी जांच कराएगी या जनहित याचिका हाईकोर्ट में जो लगाई जाने की बात कही जा रही है तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या रुझान होगा ये देखना होगा। लेकिन दावे में कितना दम है ये बाद में ही पता चलेगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी। जी जी ब्रिजेश, अब हमारे साथ अमित चौरसिया भी जुड़ चुके हैं रायपुर से। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि सीएम भूपेश बघेल का आज दूसरा दिन है दौरे का, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये जो दौरा है काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है सीएम भूपेश का। बिल्कुल सोनाली, जिस तरीके से द्वितीय चरण के जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का द्वितीय चरण है और आज उसका दूसरा दिन है और आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुकमा के बाद अब बीजापुर की तरफ रवाना हुए हैं। आज बीजापुर में वह 10 बजे यहां पर जो समीक्षा बैठक करेंगे वहां के जिला प्रशासन के साथ और इसके बाद 11 बजे वह मीडिया से चर्चा करेंगे। मीडिया से चर्चा करने के बाद वह चले जाएंगे कुटरू के लिए। कुटरू वह क्षेत्र है जो काफी घोर नक्सली इलाका है, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासियों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेते नजर आएंगे, भेंट मुलाकात करते नजर आएंगे, चाहे वो आम जनता से हो या वहां के रहवासियों से हो, जिला प्रशासन के अफसरों से हो। तो एक तरह से हर गांव पहुंचकर वह एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट लेते नजर आ रहे हैं। उसके बाद वह वहां से आवापल्ली के लिए निकल जाएंगे। आवापल्ली क्षेत्र में पहुंचकर, यह भी घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, तो यहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिस तरीके से दौरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर और सरगुजा संभाग को साध कर सीधे तौर पर अब दूसरी बार सत्ता में काबिज होने की तैयारियों में जुट गए हैं। और अगर हम बात करेंगे इसके बाद वह बीजापुर चले जाएंगे, आवापल्ली के बाद बीजापुर जाएंगे जहां सी मार्ट का उद्घाटन करते नजर आएंगे। सी मार्ट वह मार्ट है जहां पर छत्तीसगढ़ वनोपज की जो उत्पाद है बनाए गए हैं, वहां का जो चावल है, वहां का जो काजू है, वो सारी चीजें इस सी मार्ट में उपलब्ध है। तो अब हर जिले में सी मार्ट खोलने की कवायद चल रही है। आज बीजापुर में सी मार्ट का लोकार्पण करते नजर आएंगे। तो एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। जनता तक जो जनहित की योजनाएं हैं वह पहुंच रही है कि नहीं उसकी जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। तो आज उनका दूसरा दिन भी काफी व्यस्त भरा रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।